सचिव करके जिम्मेदारी थी, वो हमारे तीनों सचिव भी यहाँ कांग्रेस कमेटी के ऑल इंडिया के उपस्थित हैं। मैं सबसे पहले आप सभी मेरे प्रेस के तेलंगाना के भाइयों को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा और थोड़ा समय भी हमको लगा है यहाँ आने के लिए, इसलिए मैं माफ़ी भी चाहता हूँ। मैं 2 दिन का प्रोग्राम था, कल और आज पहली विजिट थी मेरी। इसके बाद मैं लगातार मिलता रहूँगा, जब भी मैं आऊँगा आपके सामने तो बात करते रहेंगे। बहुत सारी बातें, अभी बहुत सारे प्रोग्राम भी हम देने जा रहे हैं, चुनाव भी सामने है और इस तरीके से हम पूरे मिलजुल कर सब हम जितने भी लीडर्स पूरे राज्य के अंदर हमारे नेतागण हैं, उनके साथ मिलजुल कर जो हमसे नेतृत्व ने जो उम्मीद रखी है वो पूरी करने की कोशिश मैं सभी के आपके भी सहयोग से पूरा करने का मैं कोशिश करूंगा। यहाँ जब 2 दिन का मेरा सबसे पहले मिलने का सिर्फ प्रोग्राम था, क्योंकि इसके पहले स्टेट करके मैं कभी आया नहीं। महाराष्ट्र में बाकी स्टेट में मैं गया होगा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात होगा, बाकी भी स्टेट में, लेकिन मुझे आने का मौका तेलंगाना में नहीं मिला। इसके पहली बार मैं आ रहा हूँ, इसके लिए मैंने जितने भी सीनियर लीडर्स हैं उनके साथ बातचीत करने की, उनको समझने की मैंने पूरी तरह कोशिश की। उनसे पहचान कुछ लोगों की नहीं थी, वो भी मेरी पहचान हो गई। और उसके बाद लगातार हमारा मीटिंग का जो सिलसिला चला, उसमें सब एक बात मैं कहना चाहूँगा कि सब मिलजुल कर हमने काम करना चाहिए। इस पर सबकी सहमति हुई और सब ने कहा कि हम एकजुट होकर पूरे कांग्रेस को मजबूत करने के लिए जो भी ऑल इंडिया की तरफ से कांग्रेस प्रोग्राम दे रही है वो पूरा सक्सेस करने के लिए हमारी तरफ से पूरे प्रयास रहेंगे। 100% वहाँ नेताओं ने ये अपनी बात हमारे सामने रखी। और इसके अलावा भी मैंने कहा, जो मीटिंग हुई, मीटिंग में भी काफी मैंने सुना। पहले दिन तो कल सुबह 10 बजे मीटिंग, 10 साढ़े 10 बजे मीटिंग शुरू हुई, मिलना जुलना, तो रात के 12:30 बजे तक, 12 बज चुके थे, तब तक मेरी मीटिंग चलती रही। सब नेतागण उसमें हिस्सा लेते रहे, सुझाव देते रहे, सभी का मैंने सुना और बड़ी अच्छी तरीके से मिलजुल कर जो हमने सोचा था कि जिस तरीके से हमको आगे बढ़ना है, किस तरीके से काम करना है, उसका पूरा सहयोग हमें नेताओं की ओर से, कांग्रेस कमेटी की ओर से, सभी की तरफ से हमको मिला है। मेन बात मैं एक कहना चाहूंगा जिसके ऊपर हमारा फोकस रहेगा, तो संगठन को मजबूत करना। तो सभी जो भी हमारे अलग अलग विभाग है, सेल है, जो भी अलग अलग कमेटियां बनी हैं, उनको स्ट्रेंथनिंग करना, उनको काम में लगाना, ये मेरा पहला काम रहेगा। और यहाँ पे जो चुनाव होने जा रहे हैं दिसंबर में, वो चुनाव पूरी तरह सक्सेस करने के बारे में उसमें पूरे कार्यकर्ताओं को झोंक देना चाहिए। ये सब मैं और प्रेसिडेंट और सभी नेतागण वो काम करेंगे और एक पूरी तरह हम कामयाब होंगे। ये मैं आज की तारीख में बता देता हूँ कि उस तरीके से हमने पूरा प्रोग्राम भी बनाया है, उस तरीके से हमने कदम भी बढ़ाए हैं। तो बात अभी हमारे सामने जो है, राहुल जी गांधी की जो यात्रा गई, बड़ा सहयोग आप सभी हमारे भाइयों ने, पत्रकार भाइयों ने, प्रेस मीडिया ने जो दिया है, उसके लिए मैं
धन्यवाद देना चाहूंगा कि पहली मीटिंग में ही बहुत अच्छी तरीके से सभी ने कहा कि तेलंगाना का बहुत ही अच्छा रिस्पांस भी रहा है और सब कार्यकर्ता भी एक साथ होकर उसमें इन्वॉल्व हुए हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। लेकिन राहुल जी ने जो संदेश दिया है वो हमारे पार्टी के लिए ही नहीं, पूरे देश के लिए संदेश था कि एकजुट होकर हमको लड़ना है, सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ हमको लड़ना है, हमें बेरोजगार युवकों को रोजगार देने के लिए लड़ना है, यहाँ की जो महंगाई है उसको कम करने के लिए हमको लड़ना है, जो हमारा संविधान है वो संविधान के तहत जो बुनियादी बातें हैं उसको तोड़ने की कोशिश है, उनको हमको बचाना है। इस तरीके से जो भी सोच राहुल जी ने सामने रखी थी, तो सभी जितने भी देश में कांग्रेस के ही नहीं बाकी एनजीओ ही नहीं, अपोजिशन के भी जो लोग होंगे, जो वोटर्स होंगे, उनके मन में ये बात आ गई कि यही एक नेतृत्व है राहुल जी का कि वो देश को उभार सकता है, इस देश को सही रास्ते पे आगे ले जा सकता है, इस देश की समस्याएं मिटा सकता है। उस तरीके के कदम जो राहुल जी के बड़े हैं, तो इसलिए सबने सराहना की। जो विषय लेकर जिस बातों के ऊपर राहुल जी ने फोकस किया, वो बात हमारे देश के हित के लिए बहुत ही जरूरी है, लोग समझ चुके हैं। लेकिन कुछ बात ऐसी हुई है, हमको राहुल जी का संदेश जो है, जो विचार है, वो घर घर तक पहुंचाना है, हर लोगों के पास पहुंचाना है। लेकिन आज हम ये देखते हैं कि कुछ तबका ऐसा है कि जहां तक हमारा मीडिया जिस तरीके से पहुंचना चाहिए वो नहीं पहुंचा है। तो हमें घर घर जाके वो बात लोगों तक पहुंचाना है कि राहुल जी गांधी जी का संदेश क्या है, क्यों राहुल जी गांधी ने इतने कष्ट लेकर जम्मू कश्मीर से वहां पे कन्याकुमारी से जम्मू कश्मीर तक तय करना किया है। तो इसके पीछे कोई मकसद राष्ट्र के हित में होगा, लोगों के हित में होगा, ये लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं। और जब समझ रहे हैं तो एक वातावरण पूरा बदला हुआ दिख रहा है पूरे देश में। लेकिन मैंने कहा कि कुछ तबका ऐसा है कि जहां तक हमारी ये बात नहीं पहुंची होंगी, तो हमारे कार्यकर्ताओं को हम हाथ से हाथ जोड़ो, ये कार्यक्रम हमने ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी दिया है, वो प्रभावी ढंग से तेलंगाना में लागू करने के लिए हमारे पूर्ण जो हमारे सीनियर लीडर्स है, हमारी कमिटीज हैं, वो सब पूरी उसमें झोंक के गांव लेवल तक की कमेटी उसमें काम करेगी। और राहुल जी का जो संदेश है वो हम उन्हीं के एक पत्र जो उन्हीं का रहेगा, वो जो उस फैमिली को संबोधित करेंगे कि भाई क्या करना चाहिए, देश किस तरफ जा रहा है और हमें क्या जरूरी है देश के लिए, देश की जनता के लिए, वो हम घर घर जाके उनको देने का, समझाने का काम कांग्रेस पार्टी के हर कार्यकर्ता नेता करेंगे। सभी लीडर्स जो है वो भी राहुल जी का लेटर हर घर में पहुंचाएंगे, अपने खुद से हाथ से वहां पे देंगे कि ये हमारा राहुल जी का संदेश है, आपको लेटर लिखा है राहुल जी ने। इस तरीके के पूरे तेलंगाना में ये हम हर जगह पे प्रोग्राम अच्छी तरह बनाना चाहते हैं। प्रोग्राम का मतलब ये जो सही रास्ता जो है, वो राहुल जी का जो संदेश है वो लोगों तक पहुंचाने के लिए आज मुख्य बात वो आज करनी है। उसी बात के ऊपर फोकस करने के लिए मैंने 2 दिन लगाए, क्योंकि पहले तो पहचान करवाना, पहली मीटिंग थी मेरी, आपकी भी पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस है, तो पहले आए तो एक मिलना जुलना और देखना एक दूसरे के, भाई कौन है, माणिकराव मुंबई से आया है, ठीक है, महाराष्ट्र से आए हैं, लेकिन क्या मतलब एक दूसरे को हम देख रहे हैं और आगे चलकर ये हमारी दोस्ती और बढ़ेगी। आप जैसे जैसे चाहेंगे मुझे कि हमें इंडिविजुअल मिलना है, आपका बाइट चाहिए, जो चाहिए मैं देने के लिए कभी भी तैयार रहूंगा। लेकिन आज के तारीख में एक सिर्फ आपकी मुलाकात लेना ये हमारा मकसद था। ये हमारी हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम के बारे में आप लोगों तक पहुंचाने के लिए आपका सहयोग चाहिए, मदद चाहिए।
ये राष्ट्र के हित में है, ये कोई कांग्रेस पार्टी का राहुल जी ने कहा है प्रोग्राम नहीं है। हम तिरंगा लेके चल रहे हैं, राष्ट्र का तिरंगा लेके चल रही कांग्रेस। राहुल जी ने कहा है ये इस देश के जनता के हित में है। अगर हमारे संविधान के सब तहस नहस कर दिया जाए तो हम देखेंगे कहां? हमारे जो आगे आने वाली पीढ़ियां जो है वो किसकी तरफ देखेंगी? तो इसको संभाल के रखना है। बुनियादी ढांचा जो हमारे लोकतंत्र है, यहाँ लोकशाही है, सब धर्म को लेके चलने वाली बात है, वो हमको आगे बढ़ाना पड़ेगा। हमको संविधान को मजबूती से के साथ उस तरीके से उनको एक मत करके, पूरे देश के लोगों को एक मत करके हमको आगे बढ़ना है। उसके लिए ये हमने प्रोग्राम दिए हुए है। तो मैं समझता हूँ कि थोड़ा एक बात मेरे सामने है कि हमारा फ्लाइट का भी थोड़ा गड़बड़ में हुआ। आज हमारे काफ़ी मीटिंग ले ली, तो लास्ट मीटिंग में मुझे एक ही घंटा टाइम मिला, उसमें हर किसी का मुझे सुनना था। लेकिन मैंने कहा कि मैं 20 तारीख को और आऊँगा, 20, 21, 22 3 दिन में और रहने वाला हूँ। और 3 दिन में सब पूरा ढांचा तैयार करके हर गांव में हम काम लगा देंगे कि तुम ये इसके सिवाय कांग्रेस का कार्यकर्ता दूसरा काम अभी नहीं करेगा 2 महीने तक। यही काम हमारे सामने है। उसके बाद हर प्रोग्राम बनाए चुनाव के लिए, वो बात अलग है। उसके लिए अलग मीटिंग लेंगे, बताएंगे आपको कि हम क्या कर रहे हैं, किसको जोड़ रहे हैं, उसमें किस तरीके से लोगों तक हम वोटिंग के लिए जाएंगे, हमारा ढांचा क्या रहेगा, वो आपको बताते जाएंगे। हमारे प्रेसिडेंट भी वो भी बताते जाएंगे आपको कि क्या कर रहे हैं हम। CLP लीडर साहब हैं, सब मिलजुल कर हमको काम करना है। वो काम शुरू किया है, बस यही एक मैं आपको दे देना चाहता हूँ। देखो, हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा 2 महीने की यात्रा है। और 2 महीने की यात्रा, क्योंकि ऑल इंडिया कांग्रेस की तरफ से दिया हुआ सीरियसली वो प्रोग्राम है। राहुल गांधी जी ने दिया हुआ संदेश हमको घर घर तक पहुंचाना है। तो वो होने के बाद हम जैसे ही वो प्रोग्राम हम घर घर तक पहुंचाएंगे, उसके बाद और हम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि और भी हमको यात्रा निकालनी है, और भी यात्रा हमारी चलेंगी, आगे चलेंगी। और वो यात्रा के तहत कोई डिस्ट्रिक्ट नहीं रहेगा। तो मैंने PCC अध्यक्ष को भी कहा कि ये लगातार सिलसिला चलते रहेगा। लेकिन PCC ऑल इंडिया कांग्रेस की तरफ से जो प्रोग्राम पहले 2 महीने के लिए आया है, तो वो हमें करना ही करना है, क्योंकि वो संदेश राहुल जी का है। इतने कष्ट लेकर वो चले हैं, तो उस प्रोग्राम को हम छोड़ नहीं सकते। उसके बाद हमारी यात्रा निकलेगी पूरे स्टेट में, हमारे सामने ये है। तो उस वक्त हम जरूर आपको बताएंगे कहाँ से शुरू होंगी। ये तो हर डिस्ट्रिक्ट में, हर ब्लॉक में, हर ब्लॉक मतलब जो भी डिस्ट्रिक्ट ही समझिए, पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी या डिस्ट्रिक्ट, एक जगह से शुरू होगी। वो जहाँ शुरू होगी वहाँ पे PCC प्रेसिडेंट जाएंगे, सभा होगी पहले, इसमें पहले स्टार्टिंग में, और एंडिंग में सभा होगी 2 महीने के बाद। मतलब वो पूरे इस तरीके से इन्वॉल्व रहेंगे, PCC प्रेसिडेंट से लेकर सब इन्वॉल्व रहेंगे उसमें। तो ये हमारा एक बड़ी तेजी के साथ चलने वाला प्रोग्राम है। और बाद में आपको दिखा देंगे कि बड़ा अच्छी तरीके से PCC ने भी कार्यक्रम बनाए हैं। हम उसमें ढांचा में सब अच्छी तरह से डाल के उनको यात्रा, और जो हमारे मैनिफेस्टो करना है, तो वो कमेटी पहले से करके सब वर्गों को, लोगों को जुड़ाना है, उनको विश्वास दिलाना है कि हम आपके लिए काम करेंगे। जो गलत हो रहा है, जो केंद्र सरकार की ओर से, राज्य सरकार की ओर से, वो भी हम सामने रखना पड़ेगा लोगों के। लोग देखेंगे कि कौन सच्चा है, उसमें कांग्रेस पार्टी जो बता रही है उस पर विश्वास रखते हैं, या इस तरीके से जो झूठ बोल के चुनाव में जीत के आए उनके विश्वास रखते हैं। अभी वो तो सामने है, लेकिन हम पूरी तरह तैयारी कर रहे हैं, पूरी जोर के साथ लड़ने की तैयारी कांग्रेस पार्टी कर रही है। देखो, एक कौन आएगा आज की तारीख में नहीं बोलूंगा, पहले प्राइमरी मीटिंग हमारी हुई है, ये 2 महीने का। बोलिए। नहीं, जो अध्यक्ष जी की सोच है कि सभी डिस्ट्रिक्ट में यात्रा जानी चाहिए, तो वो हम प्रोग्राम वो भी बना रहे हैं।
लेकिन पहले ये 2 महीने का कंप्लीट करेंगे, उसके बाद वो प्रोग्राम हम स्टार्ट करेंगे। उसकी डिजाइन जो है हम बैठकर तैयार करेंगे, अध्यक्ष जी तैयार कर रहे हैं, कैसा कहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ से एंडिंग करना है, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट जाना है, वहाँ वो सभी डिस्ट्रिक्ट में हम जाएंगे, सब नेतागण साथ में जाएंगे, कोई ऐसा नहीं है कि कोई नहीं साथ में जाएगा। मतलब नहीं नहीं वो देखो, वहां मिला तो भी जहां 2 बातें रहती, अगर उनको मिलना है तो एक तो पैसे से मिल सकते, वहां पर मिल सकते, लेकिन उनका कोई नाराजगी नहीं है, ये मैं स्पष्ट बताता हूं, उनको ही पूछ लीजिए, कांग्रेस के प्रति कोई नाराजगी नहीं है, तो ये मीटिंग में नहीं, आगे की सभी मीटिंग में आएंगे। तब आपको पूछना पड़ेगा अब आए थे क्या, तो मैं बोलूंगा हाँ आए थे। तो मतलब ये कोई बात ऐसी नहीं रही है। तो मुझे भी पहले दिन मैंने गांधी भवन में ही बुलाया था, पहले दिन आने का भी उन्होंने किया था, मैं आ जाता हूँ आप बुला लो, लेकिन उस दिन मैं दिन भर इतना बिजी रहा कि किसी को भी मीटिंग की सिवाय मैं मिल नहीं पाया हूँ। नहीं तो उन्होंने कहा था कि मुझे बुला लीजिए, मैं आ जाऊंगा, बुला भी लिया था मैंने, अच्छी बात हो गई, 1 घंटा बैठ के बात किया हमने। हाँ देखो ऐसी बात नहीं, काम तो चल रहा था, एक देखिए, लेकिन उसको सबको मिला के जब प्रोग्राम रहता है ना सामने, आंखों के सामने ये प्रोग्राम लेना है, तो सबको मिला के चलते हैं। प्रोग्राम उसके सामने अगर रखते हैं, तो अभी नेशनल लेवल का प्रोग्राम आया है हमारे सामने, तो सभी उसमें जुड़ के हम एक साथ काम करने का सभी ने तय किया है, एक साथ चलने का पूरा विश्वास दिलाया है। तो मुझे नहीं लगता है कोई डिफरेंसेस थोड़ी भी कुछ है। अगर कुछ रहे तो जो हाईकमांड के आदेश रहते हैं उसी के मुताबिक चलना पड़ता है सभी को। देखिए नेतृत्व जो रहता है, हाईकमांड जो रहती है, जो इंचार्ज रहते हैं, उनकी ये जिम्मेदारी रहती है कि वहाँ आके सबका सुने, और सबका सुनने की बात महत्व की रहती है। उसके बाद जो डिसीजन रहता है हाईकमांड लेता है, लेकिन सुनना तो सबने चाहिए ना। दिग्विजय जी आए या कोई और आया, या मैं ऑब्जर्वर करके, मतलब कोई हमारे सेक्रेटरीज है, मैं हूँ, तो हम तो बात करते रहते हैं सभी के साथ। तो ये तो जिम्मेदारी है सभी की, कि नीचे जो भी हमारे ऊपर जिम्मेदारी है वो करने के लिए, पूरी करने के लिए सबके साथ जुड़ के रहें, सबसे विचार सोच समझ के कदम उठाएं, वो बात तो चलती है। थैंक यू। अभी सॉरी, बाद में बैठेंगे, मैं आता हूँ। कैसा, क्या जवाब था, क्या सवाल? अभी कोई भी, मैंने स्पष्ट रूप से कहा है, कोई भी अंदरूनी बात नहीं रही है, कोई झगड़ा नहीं रहा है, पूरी बात ये हो चुकी है। सबने मन में मतलब एक साथ हाथ मिलाकर सबने कहा कि हम कांग्रेस मजबूत करने के लिए पूरी कोशिश करेंगे, कोई हमारे इसमें क्लासेस नहीं है। दैट्स ऑल।